अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। आज मेरी तबीयत थोड़ी ना ठीक है, बुखार है एक दो दिन से, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि लेक्चर थोड़ा बहुत दे दें। अगर ना दें तो उससे बेहतर है कि कुछ अगर छोटा ही करके आज का लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाए तो वो अच्छी बात हो सकती है। तो मैंने आज कंपाउंड्स का छोटा मतलब उसकी जो डेफिनेशन है और उसके साथ साथ उसकी जो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। तो कंपाउंड्स के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। कंपाउंड्स हम उन सब्सटेंसेस को कह सकते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेस जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के केमिकली कंबाइन होके बनते हैं। दैट मीन्स जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज जिन चीज़ों से मिल के ये कंपाउंड बनता है वो भी प्योर होते हैं, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं एक खास फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में। दैट मीन्स एक खास फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिलके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बनाते हैं कंपाउंड। दैट मीन्स अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। केमिकली ये कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, एक खास प्रपोर्शन ऑफ मास में। ठीक है, नाउ चंद एग्जाम्पल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई कंपाउंड जो होते हैं वो सिंपली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो पहला है दैट्स कॉल्ड एज वाटर, क्योंकि वाटर एक केमिकल फार्मूला है। हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल जो बनाता है। दैट मीन्स द वाटर, द केमिकल फार्मूला इज सिंपली बीन H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास। जो हमने ऊपर से लिखा है कि यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास है 1:8 बाय मास। दैट मीन्स द वन पार्ट दैट विल बी हाफ द हाइड्रोजन एंड द 8th यूनिट ऑफ मास ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन। एज वी हैव आज यह हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 यूनिट्स एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी 16 यूनिट्स एक एटम, सो दैट विल बी इक्वल टू 1:8। तो U यहाँ पर जो है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में 1:8 जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो मिलके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो दूसरा जो एग्जांपल है हम आपके साथ शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिंपली द कार्बन डाइऑक्साइड। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो केमिकली कंबाइन होता है कार्बन का एक यूनिट और ऑक्सीजन के दो एटम्स से मिलके in a fixed proportion of 3:8. That means 3:8 by mass जो है that is 3:8. that means एक कार्बन के अगर हम 3 यूनिट ले लें तो ऑक्सीजन के 8 यूनिट जो है वो मिल के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एज वी नो, यह हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है कार्बन का दैट विल बी 12 यूनिट्स एंड ऑक्सीजन कैन बी 16 यूनिट्स। सो दे कैन बी इन द रेशियो ऑफ 12 यूनिट्स एंड इज टू 32 यूनिट्स दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 3:8। सो 3:8 रेशियो में मिल के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड जब केमिकली कंबाइन होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। द थर्ड वन जो है दैट्स कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट और NaCl। हमें पता है कि जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं ये NaCl इसकी केमिकल फार्मूला है। ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन सॉल्ट। केमिकली कंबाइंड जो होता है इन फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ 23:35.5। दैट मीन्स 23 जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है एंड 35.5 ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने इसको खोल के लिखा है, सोडियम कैन बी एटॉमिक मास 23 यूनिट्स एंड क्लोरीन कैन बी 35.5 यूनिट्स। सो रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Na and Cl in NaCl will be 23:35.5 यूनिट्स। ठीक है, सो 23 यूनिट्स इज टू 35.5 यूनिट्स मिलके सोडियम और क्लोरीन के रेस्पेक्टिवली बनाते हैं कॉमन सॉल्ट। एक खास फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है कंपाउंड को बनाने के लिए, तभी जाके कंपाउंड्स का एक खास फार्मूला होता है, क्योंकि इनमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। इसके बरक्स जो हमने कल मिक्सचर्स पढ़े थे वहाँ पे जो फिक्स्ड प्रपोर्शन होती हैं वो नहीं होती। सो विद रिजल्ट ऑफ दैट उसकी हम कोई फार्मूला मिक्सचर्स की नहीं पाते हैं। तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन कंपाउंड आप देख पाते हैं आज केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट कैन बी द चॉक, जिसको हम लाइमस्टोन या मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट, इनके लिए एक ही फार्मूला है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि चॉक जो हम इस्तेमाल करते हैं बोर्ड्स पर, लाइमस्टोन जिसको हम चूना कहते हैं, मार्बल शीट जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसके लिए ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं, चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके लिए फार्मूला है केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, अब देखना है कि CaCO3
3 में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे 3 जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। पहला जो है दैट्स कॉल्ड एज कैल्शियम, द सेकंड कैन बी कार्बन एंड द थर्ड वन कैन बी ऑक्सीजन। सी इज कैल्शियम, सी इज कार्बन एंड ऑक्सीजन इज थर्ड वन। कैल्शियम का 1 यूनिट और कार्बन का 1 यूनिट और ऑक्सीजन के 3 यूनिट्स मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये जो कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। जो 3 एलिमेंट होते हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, केमिकली कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10:3:12 बाय मास। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम जो है इसका 10th यूनिट, दैट मीन्स, एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द कार्बन द 3rd यूनिट एंड ऑक्सीजन का दैट्स द 12th पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाय मास। ये मिल के बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सो एटॉमिक मास दैट्स कैल्शियम विल बी इक्वल टू 40 यूनिट्स। एटॉमिक मास जो होता है कैल्शियम का वो 40 यूनिट के बराबर है, कार्बन का होता है 12 यूनिट्स का और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स का। ठीक है। So ratio of the atomic mass of calcium, carbon and oxygen in CaCO3 will be 40 unit is to 12 unit is to 48 unit. So we can say that means it can be of 10 units अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 12 units का होगा 3 units and 48 का होगा 12 units. So it's very much simple. So we can say in the compound of calcium carbonate, the calcium is the 10th part, and that of carbon can be of 3 parts, and that of this oxygen can be of the 12th part. That simply ये हमें signify करता है कि जो atomic mass ratio है atomic mass का, that can be the 10:3:12. 10 is for simply calcium, the 3 is for simply carbon, and 12 is for simply oxygen. So otherwise जो atomic mass है कैल्शियम का वो 40 यूनिट्स हैं, कार्बन का 12 यूनिट्स हैं, ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स हैं। दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय 10:3:12. सो ये इस रेशियो में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सो अदर एग्जांपल्स जो हैं इसमें जो हम कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके, जो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स की जिनमें जो एलिमेंट मिक्स होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मतलब मिक्स होके बनाते हैं कंपाउंड। इट कैन बी CH4 इज सिंपली मीथेन। यहाँ पे देखिए आप, कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, मिलके बनाते हैं कंपाउंड मीथेन। SiO2 दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके बनाते हैं। इसी तरह NH3 दैट्स कॉल्ड अमोनिया, नाइट्रोजन का 1 पार्ट और हाइड्रोजन के 3 पार्ट मिलके बनाते हैं। NH4Cl दैट्स अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 पार्ट, हाइड्रोजन के 4 पार्ट और क्लोरीन का 1 पार्ट मिलके बनाता है कंपाउंड। NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है जो यहाँ पे सोडियम का 1 पार्ट और दैट्स ऑक्सीजन का 1 पार्ट और हाइड्रोजन का 1 पार्ट मिलके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वी आर हैविंग द वॉशिंग सोडा, यहाँ पे लिखा है मैंने Na2CO3। सो यहाँ पे सोडियम के 2 पार्ट और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3। कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम का 1 और ऑक्सीजन का 1। एंड वी आर हैविंग KNO3 दैट्स कॉल्ड एज द पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का 1 पार्ट, नाइट्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन के 3 पार्ट मिलके बनाते हैं कंपाउंड। इसके अलावा KMnO4, I think it's potassium permanganate. The potassium, yes, it can be potassium permanganate. So potassium का 1 पार्ट, मैग्नीज का 1 पार्ट और ऑक्सीजन के 4 पार्ट। FeS that can be the ferrous sulfate FeS and HCl, यहाँ पे आयरन का 1 पार्ट और सल्फर का 1 पार्ट। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का 1 पार्ट और Cl दैट्स क्लोरीन का 1 पार्ट मिलके बनाता है कंपाउंड। इस कंपाउंड में आप देखिए H2SO4 दैट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन के 2 पार्ट, सल्फर का 1 ऑक्सीजन का 4 पार्ट मिलके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से हमें HNO3 that's nitric acid. Nitric acid can be represented by hydrogen 1 part, nitrogen 1 part and oxygen 3 part. C6H12O6 that is glucose, यहाँ पे कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 पार्ट मिलके बनाते हैं। इसी तरह से सैक्रोज का है C12H22O11 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 12 पार्ट कार्बन के, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 पार्ट मिलके बनाते हैं ये कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ इतना ही शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारी तबीयत आज ख़राब है, तो इसकी वजह से कल के बुखार की वजह से मेरी थोड़ी मतलब उतनी ज़्यादा तबीयत नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूं आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही हमने आपके साथ कंपाउंड्स और इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू।